क्या कोई अपनी ही माँ को कैसे 79 बार चाकू मार सकता है? क्या कोई इतना बेरहम हो सकता है? क्या कोई अपनी ही माँ को बेरहमी से मार सकता है? ये कहानी है इज़ाबेला गज़मन की, एक ऐसी लड़की जिसकी मासूम शक्ल के पीछे छुपा था एक ऐसा चेहरा जिसे जानकर रूह कांप जाए। इसाबेला का जन्म 1995 में हुआ था। जब वह 7 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपनी माँ यूमी हॉय और सौतेले पिता रायन हॉय के साथ अरोरा, कोलोराडो में रहने लगी। उसकी माँ बहुत मेहनती महिला थी जो एक डेंटल ऑफिस में काम करती थी और इज़ाबेला को अकेले पाल रही थी। इज़ाबेला का अपनी माँ के साथ रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण था। वह अक्सर गुस्से में रहती थी और छोटी छोटी बातों पर माँ से झगड़ती थी। धीरे धीरे वह खुद को सबसे अलग और अजीब व्यवहार करने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि इज़ाबेला को मेंटल हेल्थ से जुड़ी गंभीर समस्याएं थीं और वह स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही थी। घटना से 2 हफ्ते पहले इज़ाबेला ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और घर पर ही रहने लगी थी। घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। एक दिन इज़ाबेला ने अपनी माँ के साथ इतनी जोर से झगड़ा किया कि गुस्से में आकर उसने अपनी माँ के मुंह पर थूक दिया। रायन हॉय ने ये सब देखा और पुलिस को बुलाया। उसी दिन यूमी ने पुलिस को एक खत भी भेजा था जिसमें इज़ाबेला से खतरे की बात लिखी थी, लेकिन उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया गया। 28 अगस्त 2013 की रात इज़ाबेला और उसकी माँ घर पर अकेली थीं। रायन काम पर थे। रात करीब 10 बजे जब रायन वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का बाथरूम अंदर से बंद है और शॉवर चल रही है। उन्होंने आवाज लगाई लेकिन जवाब नहीं मिला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाजे के नीचे से देखा, वहां खून बह रहा था। रायन ने जबरदस्ती दरवाज़ा खोला और अंदर का मंजर देखकर दंग रह गए। यूमी हॉय की लाश बाथरूम में पड़ी थी। उसके शरीर पर 79 बार चाकू से वार किए गए थे। इज़ाबेला वारदात के बाद वहां से भाग चुकी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस ने उसे एक शॉपिंग मॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया। जब इज़ाबेला को कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थीं। उसने न तो पछतावा दिखाया और न ही घबराहट। अदालत ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर माना और उसे सजा नहीं दी गई। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेजा गया। इज़ाबेला का दावा था कि उसके साथ बचपन से ही शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ था, खासकर जब उसने 14 साल की उम्र में जेहोवाज़ विटनेसेस धर्म छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसके घर के लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। 2015 से इज़ाबेला का इलाज मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में चल रहा था। 2020 में उसकी कोर्ट में सुनवाई की एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई जिसमें वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर लोग हैरान रह गए और इज़ाबेला एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। 2021 में इज़ाबेला को कुछ हद तक रिहाई मिली, लेकिन शर्तों के साथ। उसे जीपीएस ट्रैकर पहनना पड़ा और उसे नियमित रूप से थेरेपी से गुजरना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार वह अब भी कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में है, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति साफ नहीं है। इज़ाबेला गज़मन का केस आज भी विवादों में है। कुछ लोग उसे एक मानसिक रूप से बीमार लड़की मानते हैं जिसे मदद की ज़रूरत थी, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उसने जो किया उसके लिए उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। आज भी इज़ाबेला का नाम आते ही लोगों को वह खून से सना बाथरूम और उसकी ठंडी मुस्कान याद आ जाती है, एक डरावनी और सच्ची कहानी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।